डे ड्रीमिंग का बहुत सिंपल टर्म्स में मीनिंग होता है जब हम अपनी एक्सटर्नल रियलिटी से कट होकर अपना सारा अटेंशन, सारा फोकस अपने इंटरनल थॉट्स, इंटरनल वर्ल्ड और फेक सिनेरियोज में इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारी असल में भी एक ज़िंदगी है एंड इट रिक्वायर्स आवर अटेंशन एंड कंप्लीट फोकस देयर ऑल्सो। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ वर्किंग, स्टडिंग और डूइंग एनीथिंग, आप सपोज कोई काम कर रहे हो बट इंटरनली आपके माइंड में एक अलग स्टोरी चल रही है, देन बिलीव मी दैट यू आर डे ड्रीमिंग। एंड डे ड्रीमिंग कोई बुरी बात नहीं है। बचपन में हम सब लोग किया करते थे। हम सोचते थे यार बड़े होकर मैं डांसर बनूंगी या बड़े होकर मैं सिंगर बनूंगा। हम सोचते थे पर हम भूल जाते थे। पर आज के टाइम में जब हम कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस से सराउंडेड है, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम अगर कुछ नहीं भी करें तो भी एंटरटेनमेंट के लिए चीपेस्ट थिंग जो हमारी चीज़ होती है, हम फ़ोन चलाते हैं और उसमें कुछ भी देखने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो हमारी मेंटल स्टैमिना है ना, वो इतना कम हो गया है कि वो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा जाता है जहाँ पर एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हैं। एंड डे ड्रीमिंग इज़ वन ऑफ देम। एंड रिसेंटली वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स ऑल्सो asked me to make a video on daydreaming, so I'm making one. एंड सबसे पहले तो आपको ये भी समझना चाहिए कि डे ड्रीमिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, पर बुरी बात है कि आप उसको कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, कितनी देर तक डे ड्रीम करते रहते हैं। पर अगर आपको अवेयरनेस आ गई है कि दैट यू डे ड्रीम, देन इट इज़ वेरी इजी टू स्टॉप डे ड्रीमिंग। तो सबसे पहले ना आपको अपने ट्रिगर्स पहचानने हैं कि किस चीज़ से आपकी डे ड्रीमिंग ट्रिगर होती है। अपने आप को कैच करना ही डे ड्रीमिंग को ख़त्म करने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। सो सपोज आप ट्रैफिक में हैं, ठीक है, पर आप लोगों को देख ही नहीं रहे हो। आप अपने माइंड में अपनी प्रॉब्लम्स में इतना खोए रहते हो कि आप वही सब चीज़ें सोच रहे हो या फिर कुछ ऐसा सोच रहे हो जो आपकी रियलिटी से बिल्कुल भी मैच्ड ही नहीं है। एंड आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आप अपने काम पर भी पहुंच गए एंड वहाँ पे भी फिर आप काम भी कर रहे हो बट इंटरनली आपका डायलॉग कुछ और ही चल रहा है। सो यू हैव टू कैच योर सेल्फ कि आपको क्या चीज़ ट्रिगर करती है। या फिर आप काम करते करते गाने सुनते रहते हैं एंड गाने सुनते हुए कोई लिरिक्स स्ट्राइक होते हैं एंड लिरिक्स सुनते हुए फिर आप फिर से उस लूप में चले जाते हो एंड फिर 2-3 घंटे बाद आपको रियलाइज़ होता है कि शिट, मेरे को तो काम भी करना था। तो जब आप इसके बारे में अवेयर हो जाते हो, देन इट इज़ वेरी ईजी टू कट इट डाउन। एंड इसका सबसे ईजी सॉल्यूशन ये भी है कि जब आप डे ड्रीमिंग करते हो, जस्ट रिमेंबर दैट यू आर नॉट टेकिंग द पर्टिकुलर एक्शन दैट रिक्वायर्स टू बी टेकन बाय यू। कि जब आप कोई काम नहीं करोगे, आप डे ड्रीम करोगे। एंड जब ये बात आपको पता लग गई है कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो तभी आप डे ड्रीम कर रहे हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ वेरी सिंपल कि आपको एक्शंस लेने हैं। यार लाइफ में ना हम चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं, बट जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो बहुत सिंप्लिसिटी में लाइक करते हैं। सपोज आपको अपना काम करना है, तो आपका फोकस होना चाहिए, आप टाइमर लगा के फोकस करो या फिर अपने आप को रिकॉर्ड करो जब आप काम कर रहे हो। क्योंकि जब हमें ऐसा लगता है ना, हमें सोशल अकाउंटेबिलिटी मिलती है, हमें लगता है कोई हमें देख रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करते हैं। एंड कभी कभी हम अपने फैंटेसी वर्ल्ड में इसलिए भी खोए रहते हैं क्योंकि हम ना कुछ बहुत बड़ा अपने माइंड में क्रिएट करते रहते हैं, बट द टास्क इज इन डूइंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स। सपोज आप स्टूडेंट हो, आपको कोई सब्जेक्ट खत्म करना है, तो हम बस सोचते हैं कि अब तो मैं आज एक ही दिन में पूरी बुक निपटा दूंगा, पर ऐसे नहीं सोचना है। आपको स्मॉल स्मॉल टारगेट्स बनाने हैं, स्मॉल स्मॉल चीज़ों को अचीव करना है। सपोज आज आपने 2 पढ़े, कल फिर 4 पढ़ लेना, फिर उसको आप फिर और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। सो सेट स्मॉल टारगेट्स फॉर योरसेल्फ सो दैट दे आर ईजी टू अचीव। एंड डू नॉट डे ड्रीम, क्योंकि डे ड्रीमिंग हम तभी करते हैं जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं। एंड थिंकिंग इज नेवर द सॉल्यूशन। थिंकिंग अप्लाइड विद एक्शन इज ऑलवेज द सॉल्यूशन। जब हम कोई चीज़ लिख देते हैं या फिर कोई चीज़ पेपर पर वेल डिफाइंड होती है, तो हमें समझ आता है प्रॉब्लम क्या है एंड उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो मैं आपको एक पर्सनलाइज्ड मेथड बताऊंगी जो मैं भी करती हूँ। मैंने क्या किया था कि मैं आपको अपनी स्टोरी से बताती हूँ। मैंने जनवरी में सोचा था कि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाऊंगी, लिविंग स्ट्रेस फ्री पे शॉर्ट्स बनाऊंगी। ये मैंने सोचा था, पर मैं सोचती रही। ऐसे करते करते मार्च आ गया एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि आई वॉज डे ड्रीमिंग अबाउट मेकिंग अ यूट्यूब चैनल। तो मैंने ना एक पेपर लिया, उस पर लिखा कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी। या फिर मैंने पहले तो मैंने ये लिखा कि मैं क्या सोचती रहती हूँ इसके बारे में। और जब मैंने देखा कि यार मैं सिर्फ सोच ही रही हूँ, मैं एक्शन तो ले नहीं रही हूँ, तो फिर मैंने एक्शंस लेने शुरू किए। मैंने सिर्फ 1 वीडियो बनाई, फिर मैंने 2 बनाई। ऐसे करते करते एक कंसिस्टेंसी भी क्रिएट होती है और आपकी डे ड्रीमिंग रिड्यूस होती है जब आप एक्शंस लेते हो। एंड खुद से ऑनेस्ट रहो यार, खुद से बिल्कुल भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि आज पूरे दिन में अपने जब कॉपी एंड पेन आप डे के एंड में लेके बैठो कि मैंने कितनी चीज़ें
बस मैं सोचती ही रही या मैं सोचता ही रहा, एंड मैंने एक्शंस कितने लिए। जब हम कोई चीज़ लिख देते हैं ना अपने बारे में, तो उसके सॉल्यूशंस भी हमें खुद ब खुद ही आने लगते हैं। सोशल मीडिया पे क्या होता है ना, जब हम लोग अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को या अपनी फैमिली को कुछ ऐसा करते हुए देखते हैं जो हमें भी अच्छा लगता है, या फिर आजकल तो हम स्ट्रेंजर्स की भी इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ्स में क्या चल रहा है, वो क्या वीडियोज़ डाल रहे हैं, क्या फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, कौन सी ट्रिप्स पे जा रहे हैं। तो वहाँ से ये चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर होती हैं। हम भी डे ड्रीम करते हैं कि अब मैं भी ऐसे कर दूँगी, अब मैं भी वहाँ पे चला जाऊँगा, अब मैं भी ऐसे करके दिखा दूँगा। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए। जब हम रुक कर ये सोचते हैं कि यार मेरे तो ये गोल्स हैं, एंड मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में काम कर रहा हूँ, तो हम डे ड्रीम कम और अपना काम ज़्यादा करते हैं। So, in this fast pacing world, it is very important to realize what you want for yourself, because a life well lived is only the one where you're focused on yourself while being in a community that makes you happy. And that should be your goal also. And मैं ये नहीं कहती imaginations करना या फिर अपने dreams के बारे में सोचना बुरी बात है, पर बुरी बात तब है जब हम सिर्फ अपने dreams के बारे में सोचते रहें पर हम करें कुछ ना। So daydreaming is a good thing provided that you do it in a positive structured manner. 5 मिनट का टाइम लगाओ, सोचो मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वाओ, अब एक्शन लो। क्योंकि एक्शन से ही हमें अच्छे रिएक्शंस भी मिलते हैं, एंड एक्शन से ही हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि जो इंसान अच्छा सोच सकता है वो अच्छा कर भी सकता है। डे ड्रीमिंग इज़ नॉट बैड, प्रोवाइडेड आप उसको कैटेगराइज करो कि आप पॉजिटिव डे ड्रीमिंग करते हो या नेगेटिव डे ड्रीमिंग करते हो। अगर आपकी डे ड्रीमिंग किसी इंसान के बारे में है, आप उसे कंट्रोल करना चाह रहे हो कि वो ऐसे करने लग जाएगा, ऐसे करने लग जाएगा, तो ये बहुत फ्यूटाइल अटेम्प्ट है। क्योंकि आप एक बात ही देखो ना, आपको डे ड्रीमिंग पर ये वीडियो देखनी पड़ रही है क्योंकि आप उससे परेशान हो गए हो, आप उसको हटाना चाहते हो। तो अपने माइंड को कंट्रोल करने में ही कितना एफर्ट्स लगता है। तो हम लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वी कैन ओनली हैव कंट्रोल ऑन आवरसेल्व्स. So focus on yourself. If you have identified a certain pattern about yourself, try to come out of it. And once you are becoming aware of certain patterns in your life, it is very much easy to cut them out. So this is all I wanted to share in this video, and I hope this video will help you, and I wish you all the best for any work that you're endeavoring for, and I'll see you in the next video.